हमारा स्पोकन क्लासेस का सेकंड डे। आई होप सो आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और जो हमने कल फर्स्ट डे पढ़ा था उसको आपने रिवाइज किया होगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ऐसी स्पोकन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा सेकंड डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड डे से। ये हमारा आज का सेकंड डे है। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में गुड मैनर्स की, कैसे हम गुड मैनर्स जो होते हैं वो कैसे इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। चलिए आज हम इंग्लिश में जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी आदि जो वर्ड होते हैं उनको कहाँ यूज़ करते हैं वो सीखेंगे हम। इसको आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया कीजिए, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि और वर्ड हुए, एक्सक्यूज़ मी हुआ, पार्डन हुआ, दैट इज़ ऑल राइट हुआ, इट्स माई प्लेजर हुआ, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आज हम सीखेंगे। सपोज दैट यदि हमें किसी कोई पेन लेना हो या किसी को गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से हमें टाइम पूछना हो या फिर किसी को हमें हाँ में उत्तर देना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी अ वाटर। प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करेंगे। ज़रा अपना पेन देना तो प्लीज़ गिव मी योर पेन। एक गिलास पानी देना, प्लीज़ गिव मी अ 1 ग्लास वाटर। या टाइम क्या हुआ तो व्हाट इज़ द टाइम, जैसे कि हाँ आप पी लीजिए, कोई पानी वगैरह दिया तो येस आई विल ड्रिंक इट। इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे। और यदि आप कहेंगे जैसे कि आपको कुछ कहना है या कुछ से पूछना है, जैसे मे आई हैव योर पेन, मतलब हम उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अ ग्लास वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे 1 गिलास पानी दे सकते हैं। टाइम प्लीज़, मतलब अभी टाइम कितना है। और एक किसी पे क्वेश्चन किया तो हम बोलेंगे यस प्लीज़, तो हम बोलेंगे यस प्लीज़। और सेकंड है हमारा थैंक यू। हम थैंक यू का यूज़ कहाँ करते, जैसे हमने किसी से भी कोई चीज़ मांगी और उसने हमें दे दी, या फिर हमने किसी से टाइम पूछा या फिर कोई भी चीज़ हमने किसी से पूछी तो उसको थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूले, तो हम थैंक यू का यूज़ वहाँ करते हैं। तो थैंक यू तो कहना बिल्कुल ना भूले, तो हम बोलेंगे थैंक यू। आगे हम थैंक यू के अलावा भी और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनी मैनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक यू वेरी मच जैसे शब्दों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको थैंक यू कहा तो आपको भी रिटर्न में उसको कुछ बोलना होगा। इंग्लिश में यदि कोई थैंक यू कहता है तो आपको चुप नहीं रहना, उसके बदले में आपको कोई आंसर देना होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट या फिर नो मेंशन, मतलब कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है, या फिर माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन वेलकम या फिर यू आर वेलकम। इन वर्डों का हम यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई थैंक यू बोले तो हमें ये बोलना है। फोर्थ नंबर पे आता है यदि आपसे कोई वस्तु मांग रहा है, कोई भी चीज़ आपसे कोई मांग रहा है और आप उसे देना चाहते तो आप हिंदी में कहेंगे कि ले लीजिए, बट इंग्लिश में इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे येस यू आर वेलकम, येस यू आर वेलकम, और विथ ग्रेट प्लेजर, आप इसे ले लिए विथ ग्रेट प्लेजर। और यदि किसी वस्तु को, जैसे कि आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको बोलेंगे मैं आई हेल्प यू। आप उनसे पूछेंगे तो इंग्लिश में क्या पूछेंगे कि मैं आई हेल्प यू। और शिक्षा आता है यदि कोई वृद्ध महिला है या फिर कोई भी लाइन में कोई महिला दिख रही है आपको, तो आप बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आप पहले आप चलिए, बट इंग्लिश में आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे फर्स्ट यू। इंग्लिश में आप फर्स्ट यू नहीं कह सकते इसको, इंग्लिश में आपको बोलना होगा आफ्टर यू। फर्स्ट यू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आपको बोलना होगा फर्स्ट यू, ये होगा करेक्ट, तो आप इसको बोलेंगे फर्स्ट यू। और भी वर्ड आते हैं जैसे कि एक्सक्यूज़ मी हुआ, सॉरी हुआ, पार्डन, इंग्लिश में ये बहुत
ही ज़्यादा यूज़ की जाने वर्ड है। जैसे कि आपसे किसी कोई भी मिस्टेक होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी। यदि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों या फिर किसी के बीच में आपको कोई बात करनी है, तो आपको बीच में से निकलना है या फिर कोई भी एक करना हो कुछ भी चीज़, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर किसी का फ़ोन आया, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, उसकी आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं पार्डन, या फिर नहीं, आप उसको बोल सकते हैं पार्डन, या फिर आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कृपया कर तेज बोलें। लास्ट जो मैनर्स का वर्ड है वो है, यदि आपको किसी के कमरे में एंटर करना है, कहीं भी जाना है, तो आप ऐसे ही नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले उससे पूछेंगे मैं आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस तरीके से आपको पूछना है, मैं आई कम इन प्लीज़। स्पोकन इंग्लिश आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस।